निर्गमन अध्याय 13। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के, क्या पशु के, इसराइलियों में जितने अपनी अपनी मां के जेठे हों, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो मेरा ही है। निर्गमन 13 पहला और दूसरा पद। ठीक है, अब आप देखते हैं कि परमेश्वर ने पहलोटों को जीवित छोड़ दिया, परंतु मिस्र के सारे पहलोटे नाश किए जा चुके थे। परमेश्वर कह रहा है, ठीक है, सभी पहलोटों को अलग कर देना, वे मेरे हैं। पहलौटा हमेशा परमेश्वर का होता है, इसे परमेश्वर के लिए अलग किया जाता है। परमेश्वर न केवल मनुष्य के पहलोटों को, परंतु पशुओं के पहलोटों के लिए भी दावा करता है कि वे मेरे ही हैं। इस प्रकार हम पहलोटे के छुटकारे की व्यवस्था पाते हैं। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। आबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हिती, एमोरी, हिबी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व करना। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मानना। इन 7 दिनों में अख़मीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को ये कह के समझा देना कि ये हम उसी के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा, तब तुम में से जितने अपनी अपनी मां के जेठे हों, उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो, उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं, और गदही के हरेक पहलौटे के संति मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौटे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे ये क्या है, तो उनसे कहना कि यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। निर्गमन 13 3 से 14 पद। इस प्रकार पहलौटा, चाहे वो मनुष्य का हो या पशु का, उसे पृथक किया जाना था। गदही का पहलौटा नर प्रभु का ही ठहरे। यदि आप गधे को रखना चाहते और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब उसमें ये विचार निहित था कि इसे आपको यहोवा से मोल लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने सब जानवरों के पहलोटों को अपना ठहराया। आपको उन्हें मूल्य चुकाकर छुड़ाना होगा। यदि आपने उन्हें नहीं छुड़ाया तो उसे मार डालने की आज्ञा थी। यदि आप रखना चाहते हैं जैसे बैल, तो आपको उसे दाम देकर छुड़ाना होगा। उसे आपको परमेश्वर से खरीदना पड़ेगा। ठीक ऐसा ही आपके बच्चे के साथ है। अपने माँ बाप का पहलौटा परमेश्वर का है। तब उस पहलौटे बालक को आप बलिदान द्वारा कीमत चुकाकर परमेश्वर से छुड़ाएंगे। इसके लिए आपको यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाना होगा कि पहलौटे को छुड़ा सके। अतः जब आपके बच्चे ये कहकर पूछे कि ये क्या है,
ये प्रश्न परमेश्वर ही आपके बच्चों के मन में डालता है। तब तुम उनसे कहना कि किस प्रकार परमेश्वर अपनी बलवंत भुजा से मिस्रियों के पहलोटों को मारकर हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया आदि। उसने तुम्हें दासत्व के घर से बाहर निकाला। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना ना चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहलोटों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से जितने अपनी अपनी मां के पहलोटे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। निर्गमन 13:15 पद। इस प्रकार सब पशुओं के पहलोटे परमेश्वर के लिए बलिदान ठहरे हैं, परंतु आप एक गधे के पहलोटे बच्चे का बलिदान नहीं चढ़ा सकते। इसलिए आप एक मेमना देकर उसको छुड़ा लेते हैं और उसके स्थान पर मेमना बलि किया जाता है। परंतु पशुओं के पहलोटे परमेश्वर के लिए बलिदान ठहरे, और ये तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारे बाहों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। निर्गमन 13:16 पद। ये तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी बाहों के बीच टीका सा, यदि आप वेलिंग वॉल अर्थात वो दीवार जहां रूढ़िवादी यहूदी प्रार्थना करने जाते हैं वहां जाएं, तो देखेंगे कि वे लोग अपनी कलाई पर ताबिज बांधे हुए होते हैं। दीवार के पास जाने से पहले वे अपनी भुजा पर और आंखों के बीच माथे पर भी ताबिज बांधते हैं। इन ताबिजों में परमेश्वर की आज्ञाएं लिखी होती है। माथे पर बांधने का अर्थ है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना उनके मन मस्तिष्क में बसा रहे। हाथ पर बांधने का अर्थ है परमेश्वर की सेवा के लिए आपकी भुजा बलवंत रहे। इन ताबिजों को बांधने के पीछे उद्देश्य यह है कि मैं अपने हाथों से परमेश्वर की सेवा करूं और मेरा मन परमेश्वर की व्यवस्था पर लगा रहे। यही कारण है कि वे जब दीवार के पास प्रार्थना करने जाते हैं तब वे इन ताबिजों को बांधते हैं। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पेलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पंक्ति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। निर्गमन 13:17-19 पद। जब वे मिस्र देश से निकले, वे यूसुफ की हड्डियों को अपने साथ ले गए कि जब अपने देश में पहुंच जाएंगे तो उन्हें दफन कर देंगे। यहां दिलचस्प बात यह है कि प्रतिज्ञा के देश की ओर जाने वाले मार्ग समुद्री किनारे के मार्ग से छोटा पड़ता, अर्थात पेलिस्तियों के देश से होकर इस प्रकार वे लगभग एक सप्ताह में प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर जाते। परंतु परमेश्वर भली भांति जानता है कि वे अभी उस देश में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि यदि वे फिलिस्तियों के देश से होकर जाते और फिलिस्ती सेनाएं उनसे युद्ध करने को निकल पड़ती, तो उनका सामना करने के लिए परमेश्वर में उनका विश्वास उतना मजबूत नहीं था। वे विश्वास में कच्चे थे। उनके हृदयों में भय समा जाता और वे तुरंत मिस्र देश को लौट जाना चाहते। इस कारण जंगल का अनुभव आवश्यक है, जिससे कि वे परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। परमेश्वर में असली विश्वास क्या होता है,
इसे जाने और परमेश्वर के सामर्थ्य को सीखे, जिससे कि जब अंत में प्रतिज्ञा के देश में आए और शत्रुओं का सामना करे, तब उनमें परमेश्वर के प्रति गहरा विश्वास और भरोसा हो। इस प्रकार हम जंगल के अनुभवों से सीख रहे हैं कि वे चाहे जैसे क्यों न हो, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अर्थात उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर पूर्ण सक्षम है और किस प्रकार परमेश्वर उनको उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एलाम में डेरा किया और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। निर्गमन 13:20 और 21 पर। क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द मिस्र देश से दूर चले जाना था, इसलिए कुछ समय के लिए उन्हें दिन और रात चलना पड़ता था। दिन के समय उनके सामने बादल का खंभा रहता था कि उनकी अगुवाई करे। वे बादल के खंभे के पीछे पीछे चले चलते थे। रात्रि के समय आग का खंभा उनके आगे आगे चलता था कि उन्हें रोशनी मिलती रहे और उनकी सही मार्ग पर अगुवाई करे। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। निर्गमन 13 का 22 पद।